देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मौलाना मोहम्मद साद ने देश में जो कोरोना ब्लास्ट किया वो आज भी जारी है। दिल्ली के कापासहेड़ा में एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनका मरकज कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्राइम ब्रांच को साद के 125 संदिग्ध बैंक अकाउंट का पता चला है, जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है और साद को हर ओर से फंसता दिखाई दिया जा रहा है। साद के करीबी अब जमात को भड़काने में जुट चुके हैं। साद की मौलाना गैंग पर देखिए ये बड़ा खुलासा। मौलाना मोहम्मद साद, तबलीगी जमात के इस अमीर का सच जैसे जैसे दुनिया के सामने आ रहा है, जमात के लोग इससे दूर हो रहे हैं और इसलिए अब जमात के लोगों को साद के शागिर्द भड़काने में जुट गए हैं। मौलाना साद को लेकर दिल्ली के मरकज के YouTube पेज पर एक नया ऑडियो संदेश अपलोड किया गया है। इस ऑडियो मैसेज में मौलाना साद का एक शागिर्द साद को खुदा का वली बता रहा है। तो हमें बिल्कुल भी इन हालात में हजरत जी मौलाना साद साहब के साथ जो कुछ हुआ या किसी भी जमाने में किसी भी अल्लाह के हवाले के साथ अगर कुछ हुआ या हो रहा है तो कोई एक नई बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। सुना आपने कैसे साद का शागिर्द भड़काऊ बयानबाजी करके मुट्ठी से फिसलती रेत को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कोरोना ब्लास्ट करके अंडरग्राउंड हो चुके मौलाना साद को खुदा का वली बता रहा है और जांच एजेंसियों के एक्शन को ज्यादती कह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना साद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मौलाना साद के 125 बैंक खातों के बारे में पता चला है। जांच एजेंसियां मौलाना साद के खातों की जांच में जुटी हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि ये सभी खाते मौलाना के करीबियों के नाम पर हैं और जनवरी से मार्च तक इन खातों में भारी लेन देन हुआ। TV9 भारतवर्ष ने पहले ही आपको ये बता दिया था कि साद के अकाउंट का काम उसके तीनों बेटे और भांजा ओवैस करता है। क्राइम ब्रांच को ऐसे 2000 विदेशी जमातियों का भी पता चला है जिन्होंने साद के लिए बाहर से फंडिंग की है। 4 बार, जी हां 4 बार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मौलाना साद को नोटिस भेजकर 26 सवालों के जवाब मांगे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौलाना के पास इन 26 सवालों का कोई भी जवाब नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम अब 5वीं बार मौलाना साद को नोटिस भेजने वाली है। मौलाना साद कहां पर है, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन मरकज के YouTube चैनल पर हर चौथे और 5वें दिन मौलाना साद के ऑडियो अपलोड हो रहे हैं। मौलाना साद का आकाशवाणी केंद्र भी एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साद में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आए और ईडी और क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब दे पाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर आई दिल्ली के कापासहेड़ा से। कापासहेड़ा में बहुत बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ। यहां एक बिल्डिंग में रह रहे 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 18 अप्रैल को इस बिल्डिंग में कोरोना का एक मरीज मिला था, जिसके बाद अगले ही दिन बिल्डिंग को सील कर दिया गया था और बिल्डिंग में रहने वाले हर एक शख्स का सैंपल जांच के लिए नोएडा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिस्ट में भेजा गया। और जब रिपोर्ट आई तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनमें से कुछ लोग निजामुद्दीन के मरकज में शरीक हुए थे। यानी साद के शागिर्दों की कोरोना चेन लगातार बढ़ रही है। एक मौलाना की जिद और जाहिलियत से आज पूरे मुल्क में कोरोना का संकट बढ़ गया है और मौलाना साद के चेले उसे खुदा का वली साबित करने पर जुटे हैं। हिंदुस्तान की जनता साद एंड कंपनी को कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।